जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और कश्मीर घाटी से जो है गुपकर अलायंस को वहां पे लोगों ने सपोर्ट दिया है, तो जम्मू में बीजेपी को सपोर्ट मिला है। ऐसे में एकजुट जम्मू के पार्टी के चेयरमैन अंकुर शर्मा, जिन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था, हालांकि वो जीत के नहीं आ पाए, इस पे बात करेंगे। अंकुर जी, इन इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं उस सबसे पहले उसको कैसे देखते हैं? देखिए, डीडीसी इलेक्शंस का कंडक्ट होना इन द हिस्ट्री ऑफ जेएंडके फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी थर्ड टीयर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। डेमोक्रेसी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का थर्ड टीयर का इलेक्शन ये पहली बार इतिहास में होता है। एक इट इज़ हिस्टोरिक, ये हिस्टोरिक भी है और बहुत एक वेलकम मूव थी कि इस दिशा में चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो प्लानिंग है लोकल लेवल पे, जो डेवलपमेंटल इश्यूज और कंसर्न्स हैं, उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके कटिंग एज पे, जो ग्रास रूट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम है, वो किया जाए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही एक वेलकम स्टेप था और बहुत स्वागत योग्य एक कदम था इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का ये बयान आया है कि ये एक जवाब है जम्मू बेस्ड पार्टीज जो 370 के फेवर में थी, आप कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए, उनका तो बेसिक प्रोपेगेंडा है और बेसिकली आइडिया उनका 370 को लाने का, रीइंट्रोड्यूस करने का ही कम्युनल है, सांप्रदायिक है। वो ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे 370 के माध्यम से हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में एक्सक्लूसिवली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का अपना एक झंडा होगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मुझे बताइए, जिन्ना की और इनकी भाषा में क्या फ़र्क है? तो भारत ने किस आइडियोलॉजी को एम्ब्रेस किया? रिलीजियस फासिज्म की या सेक्युलरिज्म की? कम्युनलिज्म की या सेक्युलरिज्म की? टू नेशन थ्योरी को एम्ब्रेस किया या वन नेशन थ्योरी को एम्ब्रेस किया? तो ये टू नेशन थ्योरी के जो प्रचारक हैं, मुझे लगता है कि उनको आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और इलेक्शन का रिजल्ट किसी भी तरीके से कोई इस चीज़ की एक्सप्रेशन नहीं है कि 370 ख़त्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। 370 ख़त्म होना चाहिए था क्योंकि वो असंवैधानिक था, क्योंकि उसके पीछे की जो सोच थी वो देश विरोधी थी। सर, ये सवाल इसलिए आया है कि बीजेपी की जितनी भी सेंट्रल लीडरशिप थी वो यहाँ पे थी डीडीडी जब ये डीडीसी इलेक्शन हुए, और हालांकि ये भी उस वक्त कहा गया, उस वक्त गुपकर गैंग का नाम एक सामने आया। अब ये इस बात निकल के आई है कि ये एक रेफरेंडम था जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 पे। देखिए, एब्सोल्युटली इससे इस तरीके से देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और ठीक, क्योंकि मैंने आपको अदरवाइज़ भी बताया कि 370 का ख़त्म होना क्यों ज़रूरी था। ये कोई रेफरेंडम नहीं है। बीजेपी हैज़ बिट्रेड जम्मू। बीजेपी ने जम्मू को हमेशा पिछले 6 वर्षों में धोखा दिया। गवर्नेंस इशू पे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे बीजेपी ने धोखा दिया, इसलिए कई सारे इंडिपेंडेंट्स भी चुन के आए। इनफैक्ट एकजुट जम्मू अगर एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है अभी तक, क्योंकि हमें सिंबल नहीं मिला था, हमने वी हैव मेड एन एप्लीकेशन हमने दी है। एकजुट जम्मू का अभी एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तरह बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा करने का वो नहीं था, और हमने वो उसको समय समय पे क्लियर भी किया। हमने यही कहा कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन करनी है एकजुट जम्मू को, और ये डीडीसी के जो चुनाव हैं ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि जो 2 महीने में हम काम करेंगे हमारा 15 दिन में हो जाएगा, यानी हमें पॉलिटिकल एक्टर्स बने बनाए मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें जो भी साफ छवि के लोग जिन्होंने हिम्मत जुटाई कि हम खड़े होकर कंटेस्ट करेंगे, हमने उनको सोशल मीडिया पे या एक बार विजिट पे करके वहाँ पे उनको सपोर्ट दी और जितनी कोशिश कर सकते थे उनके लिए कोशिश की। लेकिन लेकिन उसका हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से कोई सीट्स निकाल के या उस तरीके से करेंगे। हमारा इतना ही था कि हमारी जगह जगह पे पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो खड़े होने चाहिए, ताकि एकजुट जम्मू की ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का काम जो डीडीसी इलेक्शंस के बाद शुरू होगा, जिसके बाद हम अगले विधानसभा चुनाव लड़ने की परिस्थिति में आ जाएंगे, उसमें हमें एक सपोर्ट मिल जाए, उसमें हमें एक तीव्र गति मिल जाए। और वो पाने में हम बहुत सक्सेसफुल रहे। एकजुट जम्मू के लिए तो ये चुनाव बहुत एक बढ़िया चुनाव रहा, जहाँ पे हमारे 4-5 महीने का पॉलिटिकल काम 15-20 दिनों में हो गया। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये होगा कि आपको लगता है कि ये इलेक्शन एक ट्रायल थे देखने के लिए कि क्या कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ पे उसका लेवल है और कहाँ वो ठहरती है? देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझें कि इसके बेसिस पे 1 साल के बाद राजनीति में क्या होगा, आप इसी पे वो निर्भर करवा लें तो वो भी ठीक नहीं होगा। राजनीति में तो 2 दिन में चीज़ें बदल जाती हैं। अ ईयर इज़ टू लॉन्ग टू प्रेडिक्ट कि भाई राजनीति में क्या होगा। एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की तरह बढ़ रहा है। हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ पे हमने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, जिन जिन एरियाज़ में गए, वहाँ से अच्छे खासे वोट एकजुट जम्मू के समर्थित कैंडिडेट्स को मिले। और ये डिस्पाइट तब हुआ जब हमारे पास सिंबल नहीं है, जब रिकग्निशन नहीं है, और जब हम फॉर्मली इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं और हमारे स्ट्रक्चर्स जगह जगह पे नहीं तो बने। सिंबल आ जाएगा तो आपको लगता है कि जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें एकजुट अच्छा करेगी? देखिए, जम्मू संभाग में आप किसी से भी बात कर लीजिए, जम्मू के लिए बीजेपी इस समय एक कंपल्शन है, क्योंकि कांग्रेस ऑप्शन नहीं है।
तो जम्मू को एक पॉलिटिकल ऑप्शन की ज़रूरत है। पॉलिटिकल ऑप्शन बनाने के लिए केवल सिंबल रिक्वायर्ड नहीं है, सिंबल तो रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है तो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज 70% लोगों को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि इनके कैंडिडेट्स कौन है और कहाँ वोट डालने हैं, दैट अ पार्ट। लेकिन उसके अलावा जो आपके ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक, वार्ड लेवल तक और बूथ लेवल तक आपकी जो टीम्स कंस्टिट्यूट होनी है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीडीसी इलेक्शंस को हमने इस्तेमाल किया ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं और जो हमारा 5-6 महीने का काम 1-1.5 महीने में करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 30 तकरीबन हर जिले में हमने कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा किया था। तो आज हमारी पहुंच जो है वो हर एक कैंडिडेट की पंचायत में है, हर जगह पे टीम्स बनी हुई है। इलेक्शन जीतना तो जब टीम्स एक कॉन्क्रिटाइज हो जाएंगी उसके बाद ही इलेक्शन मशीनरी काम करेगी। इलेक्शन मशीनरी तो अब हम क्रिएट करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं, जिसमें हमें क्वांटम जंप मिला डीडीसी में कैंडिडेट्स को खड़ा करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आपने सुना, यहाँ अंकुश शर्मा का कहना है कि लोगों के पास जम्मू में खासकर अल्टरनेटिव नहीं है और एक एकजुट जम्मू जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे तब तक अपनी तैयारियों को मुकम्मल करेगा और एक अच्छी ऑप्शन जो है जम्मू के लोगों को देगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।